Hey everyone, welcome to Fadafat English with Abhishek sir. How are you doing today? I hope you are in a very good spirit. दोस्तों इज़ेमार और हैज़ को आपने अच्छे से यूज करना सीख लिया है। यदि मैं आपसे बोलता हूँ आई एम, तो आपको सुनते ही समझ में आ जाना चाहिए कि मैं आपसे अभी की बात कर रहा हूँ। और यदि मैं आपसे कहूँ आई हैव, तो आपको सुनते ही समझ में आ जाना चाहिए कि मैं आपसे काम खत्म होने की बात कर रहा हूँ। अब यदि मैं आपसे पूछूं हैव यू टेकन अ बाथ, तो शायद आप कहेंगे आई हैव टेकन अ बाथ। और यदि आप मॉर्निंग में हैं अभी, तो आप कहेंगे आई हैव नॉट टेकन अ बाथ। यदि मैं आपसे पूछूं आर यू टेकिंग ब्रेकफास्ट, तो आप शायद कहेंगे आई एम टेकिंग ब्रेकफास्ट या फिर आई एम नॉट टेकिंग ब्रेकफास्ट। हाँ, अब यदि मुझे आपसे बात करनी है आपके पापा मम्मी के बारे में, अभी के बारे में, इज योर पापा रीडिंग न्यूज़पेपर, तो आप शायद कहेंगे ही इज नॉट रीडिंग न्यूज़पेपर या फिर ही इज रीडिंग न्यूज़पेपर। हैज योर पापा गॉन टू ऑफिस, हैज योर मदर प्रिपेयर्ड ब्रेकफास्ट, हैज योर मदर वॉश्ड द क्लोथ्स। ये सारी बात आपको समझ में आने लग गई होगी। दोस्तों अब हमने अभी की बात करना भी सीख लिया और थोड़ी देर पहले के बारे में भी बात करना सीख लिया। मुझे लगता है कि आपने ये पांचों टाइम वर्ड अच्छे से प्रैक्टिस भी कर लिया होंगे और अब आपने बोलना भी शुरू कर दिया होगा। दोस्तों अब सारे के सारे काम अभी नहीं कर रहे। जैसे फॉर एग्जाम्पल, इस समय आप एक वीडियो देख रहे हो या फिर इस समय आप मुझे सुन रहे हो, लेकिन आप इस समय पर टीवी नहीं देख रहे हो, आप न्यूज़पेपर नहीं पढ़ रहे हो, आप मार्केट नहीं जा रहे हो, और शायद ये सारे काम आपने अभी अभी थोड़ी देर पहले भी नहीं किए हैं। यदि किए होते तो आप कह देते आई हैव, अभी कर रहे होते तो आप कह देते आई एम। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि ये सारे काम आप अभी नहीं कर रहे हो, थोड़ी देर पहले नहीं किए, तो क्या ये काम आपकी लाइफ में नहीं होते? बहुत सारे काम ऐसे होते हैं जो हमारी लाइफ में होते हैं, हम अभी नहीं कर रहे, लेकिन फिर भी वो हमारी लाइफ का हिस्सा है। आज से पहले हमने जो कोई भी काम बहुत बार किए हैं, अलग अलग समय पर किए हैं, और हो सकता है कि उन एक्शंस को आप डेली लाइफ में यूज करते हो, राइट? तो जब कभी भी हम अपनी रूटीन लाइफ की बात करेंगे, डेली लाइफ की बात करेंगे, तो फिर हम कैसे बात करेंगे, आज की क्लास में हमें यही सीखना भी है। दोस्तों जब कभी भी हम रूटीन लाइफ की बात करते हैं, यानी जो भी काम हमारी लाइफ का हिस्सा है, उसके लिए बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला है इंग्लिश में, आई एक्शन। आपको कुछ भी नहीं करना, बस आई के तुरंत बाद एक्शन लगा देना है। जैसे इज़ेमार में तो आप यूज करते थे आईएनजी, और हैज हैव के साथ आप यूज करते थे एक्शन का थर्ड फॉर्म। लेकिन जब आप रूटीन लाइफ के बारे में बात करेंगे, जैसे आप मार्केट जाते हैं, आप खाना खाते हैं, आप टीवी देखते हैं, आप अपने दोस्तों से मिलते हैं, आप नहाते हैं, हो सकता है कि आप और भी बहुत सारे काम करते हो, जैसे आप कार चलाते हैं, स्कूटर चलाते हैं, पतंग उड़ाते हैं, अपने दोस्तों से बात करते हैं। ये सारे काम आप देखिए कि आप बोल रहे हैं कि मैं इस काम को करता हूं, इसका मतलब ये आपकी लाइफ में शामिल है। और जब हम लाइफ के बारे में बात करते हैं तो बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला है आई एक्शन। यानी यदि आप क्रिकेट खेलते हैं तो आप कहेंगे आई प्ले क्रिकेट। यदि आप अपने दोस्तों से मिलते हैं तो आप कहेंगे आई मीट माई फ्रेंड्स। आप मार्केट जाते हैं, आई गो टू मार्केट। आप सुबह जल्दी उठते हैं तो आप कहेंगे आई गेट अप अर्ली। आप यदि टहलने जाते हैं, आई गो फॉर ए वॉक। आप शॉपिंग करने जाते हैं, आई गो शॉपिंग। आप घर की सफाई करते हैं, आई क्लीन माई हाउस। आप अपने हाथ धोते हैं, आई वॉश माई हैंड्स। यदि आप दाढ़ी बनाते हैं, शेव बनाते हैं, तो आप कहेंगे आई शेव माई फेस। यदि आप टीवी देखते हैं, आई वॉच टीवी। आप न्यूज सुनते हैं, आई लिसन टू न्यूज या फिर आई वॉच न्यूज। आप मूवीज देखते हैं, आई वॉच मूवीज। आप मोबाइल फोन का यूज करते हैं, आई यूज मोबाइल फोन। आप अपने दोस्तों के साथ चैटिंग करते हैं, आई चैट विद माई फ्रेंड्स। आप स्कूल जाते हैं, आई गो टू स्कूल। आप साइकिल चलाते हैं, आई राइड ए साइकिल। आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, आई रीड न्यूज़पेपर। आप घर में कपड़ों को प्रेस करते हैं, प्रेस करने को इंग्लिश में कहते हैं आयन। आई आयन माई क्लोथ्स। आप अपने पेरेंट्स की हेल्प करते हैं, आई हेल्प माई पेरेंट्स। आप बर्तन धोते हैं, आप बर्तन मांजते हैं, आई वॉश द डिशेस। आप जो कुछ भी लाइफ में करते हैं, जो भी काम आपकी लाइफ में शामिल है, जैसे सुबह से शाम तक आप बहुत सारे काम करते हैं, अब वो तो डेली रूटीन की बात हो गई। लेकिन जो काम आप रोज नहीं करते लेकिन फिर भी
आपकी लाइफ में शामिल हैं। जैसे आप पार्टीज रोज अटेंड नहीं करते, लेकिन फिर भी अटेंड तो करते हैं, तो आप कहेंगे आई अटेंड द पार्टीज। आप ड्रेसेस खरीदते हैं, आई बाय ड्रेसेस। आप टेम्पल जाते हैं, आई गो टू टेम्पल। आप नमाज अदा करते हैं तो आप कहते हैं आई ऑफर नमाज। आप अपनी ड्रेसेस को चेंज करते हैं, आई चेंज माई ड्रेसेस। आप लोगों से बात करते हैं, आई टॉक टू माई फ्रेंड्स। आप इंग्लिश बोलते हैं, आई स्पीक इंग्लिश। आप अभिषेक सर को सुनते हैं, आई लिसन टू अभिषेक सर। इनफैक्ट लाइफ में जो भी काम आपके शामिल हैं, जो भी रूटीन लाइफ में होते हैं, अब इसका ये मतलब नहीं है कि ये सारे काम रोज होते हैं, लेकिन फिर भी यदि साल में एक बार भी होता है, यदि आप इवन हिल स्टेशंस वगैरह पर घूमने जाते हैं तो आप कहेंगे आई विजिट हिल स्टेशंस। आप अपने रिश्तेदारों के घर घूमने जाते हैं, आई विजिट माई रिलेटिव्स। आप अपने दोस्तों से बात करते हैं, आई टॉक टू माई फ्रेंड्स। अब सोचिए, आप अपना बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं तो ये तो रोज रोज नहीं होता, ये तो लाइफ में क्या मतलब इनफैक्ट ईयरली होता है ये, आई सेलिब्रेट माई बर्थडे। क्योंकि अब यदि हर साल नहीं होता तो फिर भी साल में 2 साल में जब कभी भी ऐसा लगता हो कि भाई इस बार हम बर्थडे मनाएंगे तो आप बर्थडे मनाते हैं, आई सेलिब्रेट माई बर्थडेज। इनफैक्ट बहुत सारे ऐसे एक्शंस हैं जो आप अलग अलग, जैसे दिवाली मनाते हैं, आई सेलिब्रेट दिवाली। आप पटाखे छुड़ाते हैं, आई फायर द क्रैकर्स। और भी इनफैक्ट सुबह से शाम तक जो भी आपको लगता है आपकी रूटीन लाइफ का हिस्सा है, आई एक्शन। दोस्तों, अब यदि मैं आपसे कहूं आई टेक अ बाथ, तो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि ये काम मेरी लाइफ में होता है। अब आप कहेंगे ओके यू टेक अ बाथ डेली। मैं आपसे कहूंगा नहीं यार, डेली तो नहीं, हाँ लेकिन फिर भी नहाता हूं। अब कभी कभी छूट भी जाता है। अब आई टेक अ बाथ से ये तो पता चल जाता है कि काम लाइफ में होता है, लेकिन ये पता नहीं चलता कि लाइफ में कब कब होता है, तो हमें उसे क्लैरिफाई करना पड़ेगा। आई टेक अ बाथ डेली, आई अटेंड द पार्टीज समटाइम्स, आई गो टू टेम्पल ऑन संडे, आई गो टू टेम्पल ऑन ट्यूसडे। कुछ लोग नमाज ऑफर करते हैं, डेली ऑफर करते हैं, आई ऑफर नमाज डेली। कुछ लोग फ्राइडे को अटेंड करते हैं, आई ऑफर नमाज ऑन फ्राइडे। अब जैसे आप ब्रश करते हैं, कुछ लोग ब्रश करते हैं मॉर्निंग में तो वो कहेंगे आई ब्रश इन द मॉर्निंग। अच्छा, कुछ लोग टहलने जाते हैं, वो कहेंगे आई गो फॉर अ वॉक इन द मॉर्निंग। हाँ, कुछ लोग आफ्टर मील्स, डिनर करने के बाद टहलते हैं तो वो कहेंगे आई गो फॉर अ वॉक आफ्टर डिनर या फिर आफ्टर मील्स, राइट। इनफैक्ट जब कभी भी आपको लगता है कि ये काम लाइफ में शामिल है, भले ही वो रोज ना होता हो, लेकिन फिर भी यदि लाइफ में 2-4 बार आज से पहले हुआ है तो आप ये कह सकते हो कि काम ये मेरी लाइफ में शामिल है। आई होप यू अंडरस्टैंड। आई एक्शन। अब सोचिए, जैसे आप सुबह उठने की बात करें, आपकी आंखें खुलती हैं तो आप कहेंगे आई वेक अप। अब आप चाहें तो टाइम लगा सकते हैं, आई वेक अप एट 6, आई वेक अप एट अबाउट 6। आप यदि देर से उठते हैं तो आप कहेंगे आई वेक अप लेट। अब उसके बाद कई बार आपको टाइम बताना पड़ेगा, आई वेक अप एट 6 AM। तो ये AM और PM भाई, क्योंकि जनरली लोग सुबह में ही उठते हैं, सुबह की ही बात होती है, तो आई वेक अप एट 6 AM कहना आप चाहें तो कह सकते हैं, नहीं तो काफी है आई वेक अप एट 6। अच्छा, उसके बाद आप दूध लेने जाते हैं, आई गो टू ब्रिंग द मिल्क, या फिर आप कहेंगे आई ब्रिंग द मिल्क। आप सब्जी खरीदते हैं, आई बाय वेजिटेबल्स। आप अपने स्कूल का काम करते हैं, आई डू माई होमवर्क, आई राइट माई होमवर्क। एंड इनफैक्ट यदि आप खेलते हैं, शाम को खेलते हैं, अब डेली नहीं खेलते, आई प्ले इन द इवनिंग। यदि आप कहना चाहें तो आप कह सकते हैं आई प्ले इन द इवनिंग ऑन संडे। आप शॉपिंग मॉल में जाते हैं, आई गो टू शॉपिंग मॉल एट वीकेंड। तो इनफैक्ट लाइफ में बात करने के लिए आपको एक रूल चाहिए, आई एक्शन। और उसके बाद आप सेंटेंस को कितना भी बड़ा कर सकते हैं। आई सेलिब्रेट माई बर्थडे ऑन 27th of November every year in a 5-star hotel with my friends and family to make this day memorable। इनफैक्ट सेंटेंसेस बाद में हम बड़े कर लेंगे, अभी आपको सिर्फ एक कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए कि जब भी कभी आप लाइफ की बात करेंगे तो आप कहेंगे आई एक्शन। अब बहुत सारे एक्शंस ऐसे हैं
जो आपकी लाइफ में होते ही नहीं। जैसे हो सकता है कि आप दुकान पर ना बैठते हो तो आप कहेंगे आई डोंट सिट एट माई शॉप, और यदि आप दुकान पे बैठते हैं आई सिट एट माई शॉप। आप अपने दोस्तों से मिलते हैं, आई मीट माई फ्रेंड्स। डेली मिलते हैं, आई मीट माई फ्रेंड्स डेली। नहीं मिलते हैं, आई डोंट मीट माई फ्रेंड्स डेली। मतलब आई डू नॉट एक्शन। जैसे इनफैक्ट आप जॉब करते हैं, आई डू अ जॉब। आप एक्सरसाइज करते हैं, आई डू एक्सरसाइजेस। आप टहलने जाते हैं, आई गो फॉर ए वॉक, और टहलने नहीं जाते हैं, आई डोंट गो फॉर ए वॉक। आप अपने पेरेंट्स की हेल्प नहीं करते, आई डोंट हेल्प माई पेरेंट्स। आप किचन में काम नहीं करते, आई डोंट वर्क इन किचन। आप पोछा नहीं लगाते, आई डोंट मॉप माई हाउस, आई डोंट मॉप द फ्लोर। इनफैक्ट आप झाड़ू भी नहीं लगाते, आई डोंट स्वीप माई हाउस। आप पैसे नहीं कमाते, आई डोंट अर्न मनी। आप खाना नहीं बनाते, आई डोंट कुक द फूड। आप साइकिल नहीं चलाते, आई डोंट राइड ए साइकिल। आप कार चलाते हैं, आई ड्राइव ए कार। तो इनफैक्ट जो भी काम आप करते हैं, जैसे बीड़ी सिगरेट शायद आप नहीं पीते होंगे, आई डोंट स्मोक। लीकर, आई डोंट कंज्यूम लीकर। आप पत्ते नहीं खेलते, आई डोंट प्ले कार्ड्स। आप दिवाली नहीं मनाते, आई डोंट सेलिब्रेट दिवाली। आप पटाखे नहीं छुड़ाते, आई डोंट फायर द क्रैकर्स। आप बर्तन नहीं धोते, आई डोंट वॉश द डिशेस। आप कपड़े नहीं धोते, आई डोंट वॉश द क्लोथ्स। इनफैक्ट जो भी काम आप नहीं करते, लाइफ में शामिल नहीं है, तो उसके लिए फॉर्मूला है आई डू नॉट एक्शन। आई होप यू अंडरस्टैंड। जो भी काम आपकी लाइफ में शामिल है, आई एक्शन, और जो भी काम आपको लगता है आपकी लाइफ में नहीं शामिल है, आई डू नॉट। भाई यदि आप बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं अपना, आई सेलिब्रेट माई बर्थडे, और यदि नहीं सेलिब्रेट करते, आई डू नॉट सेलिब्रेट माई बर्थडे। अच्छा, कुछ काम ऐसे भी होंगे जो आप करते हैं, लेकिन कुछ काम ऐसे होंगे जो आप नहीं करते डेली नहीं करते, लेकिन फिर भी आपकी लाइफ में शामिल है। आई डोंट अटेंड द पार्टीज डेली, आई अटेंड पार्टीज समटाइम्स। आई गो टू मार्केट समटाइम्स। आई गो टू मीट माई ग्रैनी once in a year. I brush my teeth 2 times in a day. In fact, there are a lot of other examples कि जो भी आप काम करते हैं, फॉर्मूला वही है, सेम है, I action या फिर I do not action. I hope you understand this very very clearly. तो इनफैक्ट आपने सीख लिया है I action और I don't action. Well, in the application or in the classes, we have prepared special action sheets टू हेल्प यू प्रैक्टिस मोर, ताकि आप बहुत सारे नए एक्शन सीख लें और उन्हें अपनी डेली लाइफ में शामिल भी कर लें। ऑलवेज रिमेंबर कि आपको बोलने से ही आएगा। द मोर यू स्पीक द मोर फ्लुएंट यू विल बिकम। जितना ज्यादा आप बोलेंगे उतना ही फ्लुएंसी बढ़ जाएगी, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। सो डाउनलोड द शीट्स एंड डोंट फॉरगेट टू प्रैक्टिस इट एटलीस्ट 10 टाइम्स। कम से कम 10 बार उसे बोलकर जरूर प्रैक्टिस कीजिएगा फॉर बेटर रिजल्ट। इनफैक्ट अब क्या होता है कि ये काम आप लाइफ में करते हैं, आई एक्शन, और जो नहीं करते हैं, आई डू नॉट एक्शन। लेकिन कई बार होता है हमें कंफर्म करना पड़ता है, तो वही सेम फॉर्मूला है कि आप पूछेंगे तो इस डू को उठा के हम सेंटेंस के शुरू में ले आएंगे और सवाल बन जाएगा डू यू। और डू यू को सुनते ही समझ जाओ कि व्यक्ति आपसे पूछ रहा है कि आपकी लाइफ में ये काम होता है या नहीं होता है। अब मैं आपसे पूछूं डू यू वॉच कार्टून, आपके पास दोनों जवाब है, आई वॉच कार्टून या फिर आई डू नॉट वॉच कार्टून। डू यू अर्न मनी, आपके पास दोनों जवाब है, आई अर्न मनी या फिर आई डू नॉट अर्न मनी। डू यू राइड ए साइकिल, आई राइड ए साइकिल या फिर आई डू नॉट राइड ए साइकिल। इनफैक्ट कई बार आपने टेलीविजन पर देखा होगा, स्पिरिचुअल गुरुज आ जाते हैं, चाहे वो स्वामी रामदेव हों या चाहे कोई और ऐसे दाढ़ी वाड़ी वाले, और जो प्रैक्टिस करते हैं प्रीचिंग। इसको जो कहीं भी व्यक्ति आपको सिखा रहा है कि भाई ये ऐसे करना चाहिए, ये धर्म की बात है, ये ऐसे नहीं करना चाहिए, इसे हम बोलते हैं प्रीचिंग्स। अब यदि मैं आपसे पूछूं डू यू लिसन टू प्रीचिंग, शायद आप कहेंगे आई डोंट लिसन टू प्रीचिंग। अच्छा, खाली ऐसे ही लोग पूछते हैं अक्सर कि भाई डू यू मूच अराउंड। मूच अराउंड से मतलब क्या है कि जैसे लड़के शाम को निकल आते हैं और अपने उससे पूछा अपने दोस्त से, यार चल रहा है, कहाँ चलना है? अरे ऐसे ही चल रहे हैं यार, रेलवे स्टेशन चल रहे हैं। काम क्या है? काम कुछ भी नहीं है, बस ऐसे ही सड़कों पे घूमना,
इसे इंग्लिश में कहते हैं मूच अराउंड। डू यू मूच अराउंड विद योर फ्रेंड्स? डू यू मूच अराउंड ऑन संडे? शायद आप कहेंगे आई डोंट मूच अराउंड, आई यूजुअली डोंट मूच अराउंड। डू यू रीड न्यूज पेपर एवरी डे? शायद आप कहेंगे आई रीड न्यूज पेपर, या फिर आप कह सकते हैं आई डोंट रीड न्यूज पेपर। डू यू वॉच इंग्लिश न्यूज? डू यू वॉच इंग्लिश मूवीज? डू यू सिंग सॉन्ग्स? अच्छा, मेरे मन में एक सवाल आया कि भाई पार्टीज वगैरह में तो आप जाते ही हैं। आप कहेंगे ऑफ कोर्स सर, आई अटेंड द पार्टीज। डू यू डांस इन द पार्टीज? अब आपके पास दोनों ऑप्शन है, आई अटेंड द पार्टीज एंड आई डांस, या फिर आप कहेंगे नो नो आई डोंट डांस इन द पार्टीज, आई डोंट डांस ऑन डीजे, आई डांस इन माई हाउस, या फिर आई डोंट डांस। गाने वाने गाते हैं आप? नहीं सर, गाता तो नहीं हूं। आई डोंट सिंग सॉन्ग्स बट आई लिसन टू सॉन्ग्स। आप किचन में काम करते हैं कि नहीं करते हैं? डू यू वर्क इन किचन? नो आई डोंट वर्क इन किचन, राइट? या फिर आई वर्क इन किचन। डू यू मॉप द फ्लोर? आई मॉप द फ्लोर, या फिर आई डोंट मॉप द फ्लोर। तो जब भी कभी आपको जरूरत पड़े कि आप ये काम लाइफ में करते हैं कि नहीं करते हैं, आप पूछेंगे डू यू। आई होप यू अंडरस्टैंड। सोचिए आप मेरे घर में आए और आपने देखा एक सिगरेट का पैकेट रखा हुआ है, तो आपके मन में आएगा, अब एक तो अपने मन में खुद ही सोच लें कि यार आई थिंक ही स्मोक्स। नहीं, आप मेरे पास आएंगे और पूछेंगे सर डू यू स्मोक? मैं कहूँगा नो नो आई डोंट स्मोक, माय पापा स्मोक्स, राइट? इनफैक्ट आपने मेरे घर में रखा हुआ देखा क्रिकेट का बैट, तो आप मुझसे पूछेंगे डू यू प्ले क्रिकेट सर? नो आई डोंट प्ले क्रिकेट, माय सन प्लेज क्रिकेट, राइट? मैं आपके घर में देखूं गिटार रखा हुआ है तो मेरे मन में भी आएगा, मैं आपसे पूछूंगा सर गिटार बजाते हो आप? डू यू प्ले गिटार? आई प्ले गिटार, या फिर आई डोंट प्ले गिटार। इनफैक्ट जब भी कभी मन में सवाल आए लाइफ के बारे में, ऑलवेज रिमेंबर डू यू, राइट? इस एमआर से हम अभी अभी की बात करते हैं, काम खत्म होने के लिए हैज और हैव का यूज करेंगे, लेकिन लाइफ के लिए हमारे पास एक टाइम वर्ड है डू यू। अब डू यू स्पीक इंग्लिश? यदि आप इंग्लिश बोलते हैं तो आप कहेंगे आई स्पीक इंग्लिश, और यदि नहीं बोलते हैं आई डोंट स्पीक इंग्लिश, या फिर आप कह सकते हैं सर आई ट्राई टू स्पीक इंग्लिश। सो वी विश यू ऑल द बेस्ट फॉर स्पीकिंग इंग्लिश एंड आई होप यू विल प्रैक्टिस। आप अच्छे से प्रैक्टिस भी कर लेंगे और अपनी शीट्स को बहुत सारी बार मेमोराइज भी कर लेंगे। सो दिस इज Abhishek sir saying goodbye. Take a very good care of yourself. Take care.